क्या आप मोटिवेशनल स्टोरीज के तलाश में थे? तो आपकी तलाश पूरी हुई। ये मोटिवेशनल स्टोरीज आपकी जिंदगी बदल देगी और आपकी सोच भी। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो सकती है। 1. चेंज योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को बदलो। एक बार एक आदमी ने एक शिविर में कई हाथियों को एक पतली रस्सी से बंधे हुए देखा। रस्सी बहुत कमजोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। डेरे के मालिक ने उसे बताया कि उसने बचपन से ही इतनी छोटी रस्सी से हाथियों को बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए इस रस्सी को तोड़ना मुश्किल था। बड़े होकर हाथियों ने मान लिया कि वे उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने का कोशिश बंद कर दिया। इस प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की कुछ असफलताओं के बाद यकीन कर लेता है वो कभी जीत नहीं पाएगा। या क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा है कि किसी को किसी चीज में नुकसान हुआ है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते? ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हथौड़े के 100वें वार से कोई पत्थर टूट जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहला वार बेकार था। आपको अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन आप निश्चित रूप से इतने लायक होंगे कि आप अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। 2. अपने गुस्से को काबू करो। एक गुरुकुल में नित्य ध्यान मेडिटेट करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूँ कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़ियों की आवाज आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहां मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पिला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी और पानी के कारण। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहां पहले की तरह शोर शराबा होने लगा, लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। अगर कोई चीज आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे एक खाली नाव की तरह ट्रीट करें। 3. बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में कुछ बच्चे अपने गुरु के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। गुरु अपने सभी बच्चों को अच्छे से समझा और पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी उन बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही थीं। गुरु ने उस बच्चे से गुस्से में अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। बच्चे का हाथ देखकर गुरु ने बच्चे को पढ़ाई छोड़कर घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं थी।
तभी उस बच्चे ने एक छोटा चाकू निकालकर अपने हाथ पर गहरा निशान बना दिया और कहा कि अब तो मेरा हाथ पर पढ़ाई की रेखा है गुरुजी, तो क्या मैं पढ़ सकता हूं? गुरु ने इस बच्चे के हिम्मत को देखकर कहा, तुम्हें कोई भी चीज पढ़ने से नहीं रोक सकती। यह बच्चा और कोई नहीं था बल्कि फेमस लेखक महर्षि पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बहुत सी किताबें लिखी। तो दोस्त, आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में अपने सपनों के लिए इस बच्चे की तरह ही निडर और अपने इरादों को पक्का रखना होगा। फिर दुनिया आपसे कुछ भी फिर क्यों ना कहें। तो आशा करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ नहीं कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।